तिलोपा। इस खूबसूरत घटना में प्रवेश करने से पहले तिलोपा के बारे में कुछ बातें। वैसे तिलोपा के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता है। वे कोई निशान नहीं छोड़ते, वे इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे किनारे पर मौजूद हैं, वे मुख्य यातायात का हिस्सा नहीं है जहां पूरी मानवता घूम रही है। वे वहां नहीं जाते, पूरी मानवता इच्छा से चलती है। और तिलोपा जैसे व्यक्ति इच्छाहीनता की ओर बढ़ते हैं। वे बस मानवता के मुख्य आवागमन से दूर चले जाते हैं जहां इतिहास मौजूद है। और जितना वे यातायात से दूर होते जाते हैं उतने ही अधिक वे पौराणिक होते जाते हैं। वे मिथकों की तरह मौजूद हैं, वे अब समय की घटनाएं नहीं हैं। और ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि वे समय से परे चले जाते हैं। वे समय से परे चले जाते हैं। वे अनंत काल में रहते हैं, हमारी सामान्य मानवता के इस आयाम से वे बस गायब हो जाते हैं, वे वाष्पित हो जाते हैं। जिस क्षण वे वाष्पित हो रहे होते हैं, केवल उसी क्षण को हम याद करते हैं, उतना ही कि वे हमारा हिस्सा है। इसलिए तिलोपा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है कि वे कौन है। ओशो ने किताब लिखी है तंत्रा, द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग। उसका पहला ही अध्याय पढ़ने योग्य है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कहते हैं कि तिलोपा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, यानी दुनिया को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञात क्यों नहीं है। तिलोपा को समझना कठिन है, लेकिन तिलोपा दुर्लभ है। पतंजलि की समझ आम है। That's why there is so much influence of Patanjali all through history. यानी यही कारण है कि पूरे इतिहास में पतंजलि का इतना प्रभाव है। तिलोपा जैसे लोग मानव मस्तिष्क पर कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए, क्योंकि वे अपने साथ अपनापन नहीं पा सके। तंत्र, द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है किताब के बारे में, जिसका ये शीर्षक है, ओशो ने लिखी है, उसका 6वां अध्याय आपके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ देगा। लेकिन तिलोपा अतुल्य है। ओशो यहाँ कहते हैं कि यीशु कुछ भी नहीं है। तंत्र गुरु केवल जंगली फूल हैं, उनमें सब कुछ है। आपने बौद्धी धर्म की तस्वीरें देखी होंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से देखें। इतना भयंकर कि यदि आप रात में अकेले बौद्धी धर्म की तस्वीर पर ध्यान करते हैं तो आप सो नहीं पाएंगे। वह आपको परेशान करेगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक बार किसी की तरफ भी देख लेते थे तो उस आदमी को लगातार बुरे सपने आते थे। वह उसे परेशान करेगा। रूप ही बहुत क्रूर है। जब बौद्धी धर्म या तिलोपा बोलते थे तो ऐसा कहा जाता है कि उनका बोलना शेर की दहाड़, गरजते बादल, जबरदस्त झरने जैसा था, जंगली, उग्र। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार करें और उन्हें जल्द ही आंखें नहीं, तो आप उनके भीतर सबसे अधिक प्यार करने वाला दिल पाएंगे। तब तुम्हें उनमें संगीत, माधुर्य का अनुभव होगा और तब अचानक तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने किसी भी चीज से इनकार नहीं किया है। उन्होंने सब कुछ, यहाँ तक कि क्रूरता को भी आत्मसात कर लिया है।
A lion is beautiful, even its ferociousness has a beauty of its own. यानी शेर खूबसूरत तो होता ही है, उसकी क्रूरता का भी अपना एक सौंदर्य होता है। आप एक शेर से क्रूरता निकाल दीजिए और वे सिर्फ एक भरवां शेर है, मरा हुआ। एक किताब है तंत्र, द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, जिसका जिक्र मैंने अभी अपने बात करते हुए आपसे किया। उसका 5वां अध्याय पढ़ें आप खो जाएंगे उसमें। तिलोपा को कोई कांपना, कोई डर नहीं आता और वे कभी भी भगवान से प्रार्थना करने नहीं जाता, मेरी रक्षा करो। वह सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा क्या है? समझ ही उसकी सुरक्षा है। उसने सब कुछ जी लिया है। वह बुराई से सबसे दूर कोने में चला गया है और उसने परमात्मा को जी लिया है। और अब वह जानता है कि दोनों एक ही के दो पहलू हैं। और अब उसे ना तो अच्छे की चिंता है और ना बुरे की चिंता है। अब वह एक ढीला ढाला और स्वाभाविक सरल जीवन जीता है। सरल जीवन जीता है। उसकी कोई पूर्व निर्धारित अवधारणा नहीं है और वह अप्रत्याशित है। और वह अप्रत्याशित है। फिर से जिक्र करूंगा यहाँ पे किताब जिसका शीर्षक है तंत्र, द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, सर्वोच्च समझ। ये उसके 10वें अध्याय में संकलित है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। आप सबसे गुजारिश रहेगी मेरी कि जब मैं जिन किताबों का जिक्र करता हूँ आप कभी उन्हें पढ़ लिया करें, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं एक ओवरऑल कंक्लूडेड सा एक छोटा सा भाषण दे देता हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं समझता खुद को कि मैं कोई प्रवचन दे सकूं। तो मैं एक कंक्लूडेड सा भाषण दे देता हूँ। आप कृपया अगर ज़्यादा जानना चाहें तो जिन किताबों का मैं जिक्र यहाँ करता हूँ आप उनको कभी पढ़ लिया करें। बुक्स आर अवेलेबल ऑन द स्टोर्स। और ओशो को समझने के लिए आपको ओशो होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है दुनिया में बहुत से लोग ओशो को पढ़ते हैं और उसको अपने अनुसार पढ़ते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ ओशो ने तो वो लिखा है। कोई ये नहीं पढ़ता कि ओशो क्या कहना चाहता है। तो इसलिए पहले ओशो की सोच को समझो और फिर उनके द्वारा लिखी गई बातें, बोली गई बातें, प्रवचन उनके ये पढ़ें, सुने, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। दुनिया से हट के एक प्रैक्टिकल लाइफ जीनी। जैसे आज तिलोपा की बात करी है, वैसे किसी दिन किसी रोज किसी और की बात करेंगे और देखेंगे कि ओशो उनके बारे में क्या बोल के गए हैं। ओशो की काफ़ी सारी स्पीचेस ऐसी हैं जो मेरे पास कुछ पढ़ी हैं, उनमें से ऐसी हैं वो स्पीचेस जिसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें करी हैं ओशो ने। कुछ एक रेयर ऑडियो कैसेट्स हैं लेकिन काफ़ी घिस गई हैं, इसलिए उनकी आवाज़ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। स्टिल ओशोज वॉइस इज़ देयर। आई विल लव टू शेयर विद यू कि उन्होंने उसमें क्या कहा है। और क्योंकि उनको मैं एज इट इज़ यथासंभव यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ। बच्चे बताते हैं कि कुछ डिलीट विलीट आ जाएगा या कॉपीराइट हो जाएगा। दैट आई डोंट नो कि ये कॉपीराइट मतलब इसमें जो मैं बोलता हूँ उसमें क्या कॉपीराइट होता है क्या नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि एक जो मैंने कैसेट्स उनकी रखी हैं या पढ़ी सुनी हैं, तो आपको मैं बताऊँ उन्होंने क्या कहा है। आप उसमें आनंद मानेंगे, आनंद ग्रहण करेंगे, आनंद ही आनंद होगा। तो आज तिलोपा के बारे में बात करिए आपसे, आप उसको पढ़िए जिस किताबों का मैंने जिक्र किया है। और इजाज़त दीजिए अभी। बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका आशीष, आशीर्वाद और सपोर्ट उनको मिलता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
जय हो, जल्दी ही मुलाकात होगी।